प्रिय विद्यार्थियों, यथार्थ हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हास्य रस को पढ़ेंगे। हास्य रस की परिभाषा है बहुत ही आसान शब्दों में। तो लिखा है, हास्य रस का लक्षण है किसी व्यक्ति या वस्तु की आकृति, वेशभूषा, वाणी, स्वभाव आदि की विकृति देखकर हृदय में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में परिभाषा है, किसी व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या वस्तु, उसकी आकृति हो, वेशभूषा, वाणी अर्थात उसकी बोली हो, उसका स्वभाव आदि की विकृति। यदि आप परिभाषा लिखेंगे तो आकृति, वेशभूषा, वाणी, स्वभाव, उसकी विकृति, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि की विकृति अर्थात बिगड़ा हुआ रूप देखकर किसी वस्तु या व्यक्ति का, उसकी आकृति यानी उसके आकार का, उसकी वेशभूषा का, उसकी बोली का, उसके स्वभाव आदि का बिगड़ा हुआ रूप हो, उसको देखकर हमारे हृदय में जो हास्य का भाव या विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। तो परिभाषा में सबसे अनिवार्य शब्द कौन सा है? विकृति। आकृति, वेशभूषा, वाणी, स्वभाव, चेष्टा, इनमें से भले एक भी शब्द छूट जाए, लेकिन क्या नहीं छूटना चाहिए? विकृति। कि इन सबका बिगड़ा हुआ रूप देखकर हमारे हृदय में जो हास्य का या विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण, बहुत ही आसान उदाहरण है। शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये पंक्तियाँ हैं उस समय की। भगवान शंकर की बारात राजा हिमांचल की नगरी में पहुंच गई थी। जो राजा हिमांचल भगवान शंकर के ससुर जी थे, तो राजा हिमांचल की नगरी में जितने भी नगरवासी थे उस बारात को जब देखने आए तो उन्होंने क्या देखा? बारात में सबसे ज़्यादा हम किसे देखते हैं? जो बारात में जो बर आता है अर्थात जो दूल्हा आता है उसको देखते हैं। तो वहीं की ये पंक्तियां हैं। तो दूल्हा कौन थे? स्वयं भगवान शंकर थे। तो भगवान शंकर अपनी वास्तविक जो वेशभूषा उसी में गए थे। तो क्या देखा नगरवासियों ने? शीश पर गंगा हंसे, चूँकि शिव का विवाह हो रहा था तो भगवान शंकर के सिर पर क्या गंगा जी हंस रही थी शीश पर। और भुजन, भुजाओं में भुजंगा नांग, यानी कि उनकी जो भुजाएं थी भगवान शंकर के गले में ही नहीं, उनके हाथों में भी नांग यानी सर्प हंस रहे थे। तो भगवान शंकर जो स्वयं दूल्हा थे तो क्या था? भगवान शंकर के सिर पर गंगा जी हंस रही थी, भुजन भुजंगा हंसे, और उनकी भुजाओं में अर्थात भगवान शंकर के हाथों में नांग हंस रहे थे। तो इस प्रकार क्या हुआ? हास ही को दंगा भयो। नगरवासियों ने भगवान शंकर के ऐसे विचित्र वेश को जब देखा तो हास ही को दंगा भयो। दंगा से अप्राय यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हास ही को दंगा भयो अर्थात वहाँ पर एक नहीं, जितने भी लोग थे सभी को हंसी आ गई। तो जहाँ पर अनेक लोगों को हंसी आ जाए तो क्या लगता है? मान लो हंसी का दंगा हो गया, अर्थात हंसी की भीड़ हो गई। तो यहाँ पर हंसी की क्या है? एक प्रकार से भीड़ है कि हासी को दंगा भयो। दंगा से अप्राय लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो हंसी की भीड़ हो गई। अर्थात जितने भी लोग थे, जिनने भी भगवान शंकर को देखा तो उनको जोर जोर से हंसी आने लगी। तो कहा है नंगा के ब्याह में। ये नंगा जो शब्द है इसका कोई गलत अर्थ मत लगा। नंगा से अप्राय वो भगवान शंकर मृगछाल पहनते थे, वस्त्र धारण नहीं करते थे, केवल मृगछाल पहनते थे या शेर की खाल पहन लेते थे। तो शेष जो उनका शरीर बचता था, उनके हाथ, उनका जो हृदय था और शेष भाग क्या था? नग्न था। इसलिए भगवान शंकर के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि जो नग्न भेष में एक प्रकार से भगवान शंकर आए थे। तो वही कहा है नंगा के विवाह में, कि हास ही को दंगा भयो। हंसी का दंगा हो गया अर्थात हंसी का पिटारा हो गया। कहाँ पर? नंगा के विवाह में। भगवान नंगा से अप्राय भगवान शंकर के विवाह में। तो ये इस तरह से इसका ये अर्थ होगा। अब स्थायी भाव देखेंगे। स्थायी भाव में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? आश्रय। आश्रय में क्या देखेंगे? देखो, हास्य रस, हास्य स्थायी भाव किसके हृदय में हो रहा है जागृत? नगरवासियों के। तो आश्रय सबसे पहले क्या होगा? नगरवासी। अर्थात हंसी आ किसको रही है? रस किसके हृदय में उत्पन्न हुआ? नगरवासी। फिर आता है इसका स्थायी भाव। स्थायी भाव हास होगा। अब हमको क्या ध्यान रखना है? रस का नाम है हास्य, आधा सा और या है हा के बाद, और जो स्थायी भाव है उसमें हास है। दोनों में अंतर है। ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो आप धोखे से हास्य नहीं कर दें, हास होता है हास्य। तो स्थायी भाव हो गया हास। आलम्बन, नगरवासियों किसको देखकर हंसी आ रही है? तो आलम्बन क्या हो जाएंगे? भगवान शंकर। उद्दीपन अर्थात भगवान शंकर में ऐसा क्या देखा नगरवासियों ने? जोर जोर से उन्हें हंसी आई, हास उत्पन्न हुआ उनके हृदय में। क्या देखा? शीश पर गंगा का हंसना,
भगवान शंकर का जो विचित्र वेश था, उनके सिर पर गंगा हंस रही थी और भुजाओं में नागों का हंसना। ये भी हो जाएगा भगवान शंकर का नग्न वेश होना या उनके शरीर पर भभूति लगा होना। अब अनुभाव, तो भगवान शंकर के सिर पर गंगा जी को और नागों को हंसता हुआ देखकर जो आश्रय नगरवासी हैं, उन्होंने क्या किया, क्या प्रतिक्रियाएं की, वो किस में आएंगी, अनुभाव। तो नगरवासियों ने क्या किया, जोर जोर से हंसना। नगरवासी जोर जोर से हंसने लगे, लोटपोट हो जाना, हंसते हंसते वह लोटपोट होने लगे। अब ये तो बड़े बड़े भाव हो गए, तो भगवान शंकर की विचित्र वेशभूषा देखकर आ रहे थे। संचारी भाव, छोटे छोटे ऐसे कौन से भाव थे जो आ रहे थे नगरवासियों के हृदय में, हर्ष, खुशी हो रही थी, उत्सुकता, नगरवासी उत्सुक हो रहे थे भगवान शंकर को उस वेश को देखने के लिए। चंचलता और भय, कुछ लोग डर भी रहे थे, अरे भगवान शंकर की भुजाओं में और गले में सर्प था, तो सर्पों को देखकर क्या था, नगरवासी भयभीत भी हो रहे थे। तो हर्ष, उत्सुकता, चंचलता, भय, ये क्या हो गए हमारे संचारी भाव। एक बार फिर से देखते हैं परिभाषा में क्या याद रखना है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु की आकृति अर्थात उसके आकार, वेशभूषा, उसकी वाणी अर्थात बोली, स्वभाव आदि की विकृति, ध्यान क्या रखना है परिभाषा में, विकृति शब्द जरूर आए, आदि का बिगड़ा हुआ रूप देखकर हृदय में जो हास या विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। तो अभी आपको बताया उदाहरण का अर्थ क्या है कि भगवान शंकर की जब बारात जब राजा हिमांचल के यहाँ पहुँचती है तो नगरवासी भगवान शंकर को देखते हैं, जो दूल्हा बने हुए थे। तो क्या था, क्या देखा भगवान शंकर विचित्र वेशभूषा में कि शीश पर गंगा हंस रही थी भगवान शंकर के, भुजंगा हंस है और भुजाओं में नाग हंस रहे थे। तो इस प्रकार क्या हुआ, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, हास ही को दंगा अर्थात हंसी ही हो गई, जिधर देखो नगरवासी हंस रहे थे, एक प्रकार से दंगा सा प्राय खजाना हो गया हंसी का। तो कहा नंगा से प्राय भगवान शंकर के विवाह में इस तरह से नगरवासियों को हंसी आ रही थी। आश्रय नगरवासी हो जाएंगे, आलम्बन भगवान शंकर हो जाएंगे, उद्दीपन भगवान शंकरी विचित्र वेशभूषा, ऐसे शीश पर गंगा का हंसना, भुजाओं में नांगों का हंसना। अनुभाव क्या हो जाएगा, नगरवासियों का जोर जोर से हंसना और लोटपोट हो जाना। और संचारी भाव में क्या आएगा, हर्ष, उत्सुकता, चंचलता और भय।